नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? संतोष। माता जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव लकड़िया, जिला झज्जर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2005 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, करते थे। ये देवी की पूजा करते थे, बेरी वाली की। मेले में भी जाया कर दे, बच्चे ले जाया कर दी, और कनागत काढ़ा कर दी, और नवरात्रे भी कराया कर दी, व्रत भी कराया कर दी। माता जी जो आपने बताया कि आप पितरों की साधनाएं करते थे या और देवी देवताओं की करते थे, तो इन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी, बहुत दिक्कत रहती थी, मेरे शरीर में बहुत दिक्कत रहती थी। तेजाब बनती थी, इतनी तेजाब बनती थी कि मेरी खाट घूमया कर दी लोटी लोटी की। आगे मेरी खाट मैन्यू कंदी मन पकड़ ले, और मेरी खाट कड़िया का जा लग रही थी। मैं बहुत परेशान थी अपने शरीर से, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं बहुत दिक्कत थी। और मेरी भैंस में कदे थन में दूध नहीं आवे, कदे फिर वह बीमार हो जावे, फिर ले ताज़ा ब्याई भी भैंस, मतलब काटड़ू ने नहीं लाव थी, थन का हाथ भी नहीं लानते थी। मैं इतनी परेशान थी। माता जी आपने बताया कि आप काफ़ी परेशान थे, जो पहले साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में भगत जी का छोटा भाई पहले जुड़ रहा था संत रामपाल जी महाराज की शरण में। वो हमने समझाता रहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लो, बहुत लाभ होंगे, सुखी रहोगे, सारे दुख कटेंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लो, बहुत समझाता था। फिर मैं कहती थी भगत ने, भगत जी नाम ले लो, भगत जी मना कर देते थे, बच्चे तो छोटे थे, बच्चे तो मना नहीं कर थे। फिर वो मना करता रहा, फिर भी मैं उन्हें समझाती रही, बैठता जब भाई भगत जी नाम ले लो, बोले मैं तो नहीं लूँ, आप ले लो। माँ भगत जी आप ले लो, कट्ठे लेंगे सारे। बोले ना तू ले लेता, ना तो मैं नहीं नाटदा, मैं नहीं लेंदा नाम। ठीक है, ना लेंदा था। फिर एक दिन उसके भाई ने दी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी पता नहीं, ज्ञान गंगा थी के, तो मैंने उसके हाथ में दे दी लिया कि महले या पढ़ लो। उसने हाथ में तो ले ली, उसने खोल की भी नहीं देखी, उसने उल्टी ये दे दी। बोला किसकी है? माँ गुरुजिया की है, गुरुजिया ज्ञान समझो। उसने उल्टी ये दे दी, मैं उल्टी दिया उसकी वापस, माँ नहीं पढ़ी उसने तो। फिर भी मैं उसने समझाती रही, माँ देखो नाम ले लो, आप बहुत दुखी हैं, परमात्मा मिला, भगवान मिलेंगे, अपन बहुत सुख देगा परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाओ, आप बहुत परेशान सा। फिर भी वो नहीं माने, फिर भी मैंने उसका पंडा नहीं छोड़ा, मैं कहती है रही नाम ले लो, नाम ले लो, कहती रही उससे। फिर एक दिन परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि आप पैनु बोलिया चाल आज नाम लेके आवाएंगे, क्रोथाश्रम की बात से। और क्रोथाश्रम में मैं नाम लेने से पहले एक दो बार सत्संग भी सुनने के लिए गई थी। फिर भगत जी बोलिया चल आज नाम लेके आवाएंगे, मखा ओहो परमात्मा ने करी रजा है, बंदी छोड़। फिर नाम लेने के लिए हम दो, मतलब लड़के और दो हम, मतलब भगत जी और मैं, चार गए हम इकट्ठे, चारों नाम ले आए। और एक लड़की थी वह स्कूल में जा रही थी, वह अगर पनी थी, तो वह जब मखा हम तो नाम ले आए, वह बोली मैंने क्यों नहीं ले गए, माँ बेटी तू कल ले आइए। तो अगले दिन उसने ले लिया। घर में 5 सदस्य थे, पांचों परमात्मा की शरण में आ गए। तो माता जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से आपने और आपके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी नाम दीक्षा ले ली। तो जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से हम मिलते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि उन्हें कोई ना कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ जरूर होता है। तो क्या ऐसे कोई लाभ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके साथ भी हुए? सर जी, यो पहला लाभ ये हुआ कि मैं सीढ़ी पे चढ़ रही थी, गोबर का तसला मेरे सिर पे, और सीढ़ी पे मैं गोसे पात थया कर दी, डांगरा की छात थी उस पर। तो तसला तो मैंने डेर पर रख दिया था, तो फिर वह सीढ़ी रिपट गई, तो मैं सीढ़ी पर तक गिर गई। तो गिरने के बाद मेरी बोल भी नहीं लकड़ी, और फिर इसी हो गई थी, मैं ठाकी खाट पर गिरी थी। मैं एक सांस ये कह रही थी कि मेरी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैंने लेके चले गए मेडिकल पीजीआई हॉस्पिटल में रोहतक, उन्होंने एक्सरे करे और सारे टेस्ट वेस्ट करके बोले कुल्ली में फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर बता दिया। तो मेरे पैर का 2.5-3 ईंट लटका दी,
और बोला सीधा लौटना, करोट भी नहीं लेनी। तो मैं एक रात एक दिन सीधी लौटी रही, मैं सीधी नहीं लौट पाती थी। मैं बोली कि बेटा बड़गी, मैं तो मेरी तो कड़ बड़गी, मेरे तो सीधा नहीं लौटा जा, मैं तो करोट लूँगी। बोला मम्मी करोट नहीं लेनी, मैं तो करोट लूँगी। बोला नहीं। तो फिर वो तीसरे दिन नहीं देखी गई, वो प्राइवेट में हॉस्पिटल में ले गए। प्राइवेट वाले ने फिर एक्सरे करे और उन्हें फिर अपना सारा ट्रीटमेंट फिर कराया। तो वह बोले कि कोई फ्रैक्चर नहीं है आपके, बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहा मैं हाँट फिर सकती हूँ? बोले हाँट दो, खूब नहाओ दो, हाँट सकती हो, और जब गुम चोट है, फ्रैक्चर नहीं है। तो फिर घर पर ले आए तो मैं ऑटो में ले गए। जब तो मैं ठाकी ने गोदी ठाकी ने लुटाई थी, आई तो मैं पैर चलकर भीतर गई। तो के बेटी बोली आके मम्मी तू तो तन्ने तो गोदी ठाकी ले गए थे, अरे कैसे तू पैर चल के आ गई सी जल्दी? माँ बेटी परमात्मा की रजा है, परमात्मा के रखे कर दें, परमात्मा ने बचा ली मैं बंदी छोड़ने। संत रामपाल जी महाराज ने, वो फ्रैक्चर था मेरी कुल्ली में, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने रात ठीक कर दिया। और ये मेरा पति नशा करता था, एक आधी बार पी लेता था, रोज़ तो नहीं पीता था, और सकट तो पिया करता एक आधी बार, और बार त्योहार दारू भी पी लेता था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वो नशा भी छूट गया और घर में सारे सुख हो गए। और मेरे पति का पथरी थी, पथरी का बहुत ज़्यादा दर्द था, मर गया करा था, आका मर गया, बहुत ज़्यादा दर्द था। वह ले गए PGI में, रोहतक हॉस्पिटल में, उनने एक्सरे करे, अल्ट्रासाउंड करे, सारे करे उसने सब कुछ। तो बोले पथरी है आपका, तो पथरी है। फिर बोला ठीक है पथरी है, गोली दवाई दे दी, इनसे कट जाएगी तो ठीक है, ना तो बाद में देखेंगे। तो वो घर पर आ गई। तो उनको तो उन दवाइयों से पथरी काट दी संत रामपाल जी महाराज ने, और कोई नहीं ऑपरेशन करना पड़ा, नहीं और कोई दवाई नहीं ली। एक बार की दवाई से आज तक भी 3-4 साल हो गए उन बातों ने, दर्द कोई भी कुछ भी माड़ा है भी दर्द नहीं हुआ ऐसे। और बेटा 2 महीने हुए हैं, बेटा मोटरसाइकिल पर अपनी मिसिज ने बिठा के सिविल हॉस्पिटल में ले आया था। वह तो सिविल हॉस्पिटल में छोड़ दी थी। वो आप कंपनी में बोला बड़ा बेटा दूध ले जा रहा, वो नहीं आया उधर ने, नहीं बोला भाई तू दूध दिया, ये बोला ठीक है भाई। उसने हॉस्पिटल में छोड़ के वो दूध देने के लिए गया था, दूध दे के वापिस आवा था, तो कार ने ऐसा भगा दिया कि वो दूर पड़ा जाके मोटरसाइकिल पर था। फिर पुलिस वाले खड़ी थी, वह भी भाजे आए, वो तो रुका भी नहीं कार वाला, तय उन्हें तो पाछा फिर की भी नहीं देखा। वह आए फिर बोला भैया कितने लाग तो नहीं गई? बोला ना मेरा तो चोट नहीं लगी कितने भी, मैं तो देख थारे सामने खड़ा हूँ, ठीक खड़ा हूँ। उस खुर्च भी नहीं आई उसका, मोटरसाइकिल भी कभी बस थोड़ी सी मड़ी सी बैठी थी, उसका भी वह भी ठीक है। और बेटा ने दे, बेटा तो संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। और इस बेटे का एक्सीडेंट हुआ था ना, इससे बेटे का यो 9वीं क्लास में पढ़ा था सरकारी स्कूल में, वहाँ मटके धरे थे, तो पानी पीने के लिए गया तो उड़ा पैर पटकी पड़ गया पैर पटकी ने। तो मास्टर ने तो नहीं देखा, बच्चे ने सोची, और बच्चे खड़े थे कि यो तो जान की पड़ा रहा ना देश ने, कोई ना उठान दे, नहीं उठाया। तो उसकी तो आत्मा लकड़ की मेरे पास आ ली थी, मैं लौट रही थी घर पे, आके बोला कि मम्मी मैंने पाछा फिर की देखा, तो बेटा मैंने नहीं दिखा कितने भी। मैंने सोची कि बेटा तो घर पे आ लिया, मैं ऊपर खाट के नीचे देखी, खाट के नीचे बढ़ गया होगा, खाट के नीचे भी नहीं दिखाई दिया। फिर मैं छत पर चढ़ी, मैं कहा भाई कदे ऊपर लौट गया हो जा कि ऊपर चल, ऊपर भी नहीं दिखा, मैं नीचे आ गई। फिर मैं अफसोस में होगी कि या के हुआ तेरी गेलिया यो आगे, बेटा तो बोलिया है नहीं घर पर। फिर कोई ना, मैं कहा भाई मैं लौट गई। फिर थोड़ी देर के बाद आया, घर पर ठीक ठाक आया, वो परमात्मा ने बचा दिया, परमात्मा ने ठाया हो, किसी ने नहीं ठाया उड़ते। और वो बेहोश हो गया था, बेहोश के उसकी तो आत्माएं निकल के मेरे दौरा आ गई थी। तो पर संत रामपाल जी महाराज ने ठा दिया, वो तो ऐसा ठा दिया कि पड़ा भी नहीं था, लग गया नहीं उसका। आके वो खुद बताने लग गया मम्मी मैं न्यू गिर गया था और मैं 15-20 मिनट तक बेहोश पड़ा रहा, मैं किसी ने भी नहीं ठाया, मैं तो परमात्मा ने ठाया हूँ। मैं तो आप उठ की ने, और जब मैं मुखा बेटा कितना लाग देनी, बोला ना मेरा कितना भी नहीं लाग रही। और जब बेटा मेरे दोहरा लिया पर्दे के साथ
दौरा तज भाव है जब उसकी आत्मा अंदर नहीं रंदी, वह मेरा दौरा आली थी। और बेटी गुड़गामा में मतलब अप्रेंटिस कर रही थी, तो अब वह अप्रेंटिस करती कंपनी में लग गई। कंपनी में लग गई तो उसका 2-3 बार उसका भी एक्सीडेंट हुआ, गुड़गामा में भी हुआ। और एक बार रोहतक जा रही थी जब भी जीप पलटी थी, उसको भी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। फिर एक दिन सपने में संत रामपाल जी महाराज दिखे, बोले बेटी तू इस गुड़गामा में तो लकड़ ले आड़त है, आड़ मत रह। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वह उस कंपनी में बच्चों ने हड़ताल कर ली। हड़ताल कर ली तो वह बेटी घर पर आ गई। घर पर आए ने बस 2 महीने हुए थे। परमात्मा रास्ता दिखा रहे थे, आगे से आगे जो कर रहा है वो परमात्मा अच्छे के लिए कर रहा है। तो उसने कोलकाता CTI करी। CTI करने के बाद वह बस 6 महीने करा रही थी। फिर उसने अपना टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद 8 दिन के भीतर घर फ़ोन आ लिया कि आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया, बेटी सरकारी जॉब लग रही है, परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, और सारा परिवार में सुख शांति है। तो फिर एक मेरा दूसरे नंबर की पोती थी, तो वो बेटा बड्डा अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तो वह बेटी गेलबाजी उसके अपने पापा के साथ, तो वह गेलबाजी वह पकड़ लिया हमने, पकड़ ली तो वह बेहोश होगी, कति लिल्ली पड़ गई। उस कति लिल्ली पड़ गई तो मतलब नाड़ न्यून नाड़ जाने लगी। मखाए बंदी छोड़िए के होया। परमात्मा ने थोड़ी ही देर के बाद वह जिसी भी खेल कूद थी बेटी वैसी ही कर दी, गोड्या में ले ली, हाथ में ले रहे थे, गया क्या हो गया, वैसी ही बेटी ने मेरी पोती वैसी ही कर दी। फिर और एक बेटा छोटा बेटा की तारीख लाग्या कर दी सार, संत रामपाल जी महाराज की उसमें तारीख लाग्या कर दी, तो उड़ तारीख पर जाया करदा, तो वो उस दिन बेरी उतर लिया। तो बड़ा बेटा बुला लिया कि भाई मन ले जा तू, आड़ में बेरी उतर लिया। तो बड़ा बेटा लियान डगर गया मोटरसाइकिल पे। तो रास्ते में गावड़ी आ गई तो दोनों भाई रोड पे ऐसी टक्कर लगी गावड़ी में, क्यों तेज चल रहे एकदम गावड़ी आ गई, तो रोड पे दोनों मोटरसाइकिल कितना है और दोनों बच्चे कितना है। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी कि साधन भी कोई व्हीकल भी रोड पर नहीं था, दोनों उठ की और अपने घर पर आ गए। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने इतने लाभ दे रखे से कि बतांदे मैं नहीं कहूँ कि दिन लकड़िया होगा, छोटे मोटे लाभ का तो कोई ठिकाना ही नहीं। तो माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी उन्हें मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप काल के लोक में बैठे सो, काल झपट्टे मार रहा है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। और बहुत भगवान आए हैं, कबीर भगवान हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, इनसे नाम उपदेश लेओ और अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? जी बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, फ़ोन नंबर करके, और जगह जगह नामदान सेंटर खुले हुए हैं, उनसे संपर्क करके और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी।